तो ऐसे हालात उस समय में हो गए, पारिवारिक मतभेद, तो जंगल जाना पड़ गया, वनवास गए। इससे जब हम देखते हैं ना, तो हमारे समक्ष इसे ऐसा प्रगटाया जाता है, बहुत नुकसान हो गया, बहुत गलत हो गया किसी के साथ। फिर उस तरीके से इससे हमारा ड्रामेटिक वे में बता दिया जाता है, अरे पीछे वैसा दुख भरी धुन शुरू कर देंगे। तो आज नहीं परिवार में बच्चों को, आज नहीं परिवार में बच्चे अलग होते, आज नहीं परिवार में बच्चों को वनवास मिलता। पर हम जहां किनारे पे खड़े होकर जिस समुद्र का सुकून ले रहे हैं, वो हम अपने आप पहचान ले हम कहां खड़े हैं। कहीं हम ये तो नहीं जो ऐसी कहानियां सुनकर किनारे पे खड़े होकर सोच रहे हैं हमने भगवान पा लिया। एक परिवार में कलेश हुआ और एक परिवार को कलेश मिटाने के लिए एक जीव घर से चला गया। हमारे लिए वो रब है, रब है, महापुरुष हैं। पर यह बात रब नहीं बनाती। अगर ये बात रब बनाती तो अपने आप को सवाल करके देखें, हमारे घरों में कलेश क्यों है? जमीन जायदाद को लेकर, एक दूसरे के हक के लिए हम एक दूसरे से नाराज क्यों हैं? हम उस समय राम क्यों नहीं बनते? पर ठीक है, इन बातों से हमें लगते हैं। फिर बात होती है, एक प्राणी, एक स्त्री मोहित हो गई किसी पर। उस समय आम होता होगा जब एक से ज्यादा विवाह होते हैं, द्वापर तक ये सब चलता रहा, कलयुग तक भी राजमहल सब होते रहे। तो अगर एक जीव मोहित हो जाती है दूसरे जीव पर, और वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रही और सिर्फ ये कह रही कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं, जिसे हम शूर्पनखा कहते हैं। वो शूर्पनखा जो रावण जैसे महाबली की बहन, कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण जो अपनी भक्ति में अगर देवी देवता का बीच में दखल अंदाज ना होती तो कुंभकर्ण ने क्या मांगना था जीवन में? वो मेघनाद, उस परिवार की एक बच्ची मोहित हो गई और उसने क्या मांगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं, विवाह करना चाहती हूं। एवज में कहा जाता कि उस जीव का नाक काट दिया गया, नाक काट दिया गया। आज के समय में आप हम सोच के देखें कि हमारे घर की कोई बच्ची हो और उसका कोई नाक काट दे, तो आज अगर हम उस बात को लेकर चुप करके बैठ जाएं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसकी गलती थी, हम नहीं बैठेंगे। रावण नहीं बैठा, रावण नहीं बैठा, हो गया, वध हो गया रावण का। यह है कहानी एक राम दशरथ का बेटा। हमारे लिए अगर वही भगवान हैं, ठीक है, वो राम हमारे भगवान हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के लिए सैक्रिफाइस किया, 14 साल परिवार का कलेश मिटाया। क्यों? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी को कोई उठा के ले गया तो उसका बदला लिया, वध कर दिया। फिर उसी राम ने किसी धोबी के कहने पे उसी स्त्री को आजीवन वनवास दे दिया, कहते जाओ। एक राम दशरथ का बेटा, राम का नाम। एक राम घट घट में बैठा। अब वही कबीर साहब जब और गहराई में गए उस महासागर में, उस राम नाम को जानने के लिए उस रब रूप महासागर में गोता लगाया, तो उन्होंने इस राम के बाद एक और राम का दर्शन किए। एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में बैठा। वो राम उन्हें पता लगा, उस राम का दीदार हुआ जो हर एक जीव में, हम जैसे हर एक जीवों में वो राम जो विराजमान है। अब वो राम महासागर में एक वो है जो किनारे पे खड़ा है, सुनी सुनाई बात और उसी को मानकर चल पड़े। समुद्र के भीतर ऐसा है, जाने की किनारे पे खड़े हैं, उस सागर के, उस महासागर के भीतर जाने की हमारी हिम्मत नहीं, पर हमने सुना और उस चीज को मानकर चल पड़े कि हाँ ये सच है, चलो मान ली बात। एक राम घट घट में बैठा। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, राम वही नहीं, राम और भी है, वो राम जो घट घट में हम सभी के भीतर बैठा है। अब हम अगर कह दें कि वो राम जो दशरथ का बेटा था वही हमारे घट में बैठा है, तो फिर कबीर साहब ने हमें ये बात नहीं कहनी थी। उन्होंने कह देना था एक राम दशरथ का बेटा, वही राम सबके घट में बैठा। उन्होंने कहा नहीं, एक और राम है जो हम सबके भीतर बैठा है, हमारे घट में। अब इससे आगे का और चलते हैं। किसी ने सुनी सुनाई बात को और गहराई, किनारे के भीतर गए या समुद्र के भीतर जाना शुरू किया, तो उन्होंने जब आभास किया तो अब अपने आप में सोचे कि हम में से वो राम हम जैसे जीवों के भीतर कितनों को दिखता है। इस जीवन में हमें उस राम के कितने जीव हैं जिन्हें दर्शन हुए, उस राम के कितनों को दर्शन हो गए। कोई नहीं जानता। हम मंदिर, मस्जिद और जो भी धर्म स्थल हैं उनकी बातें करेंगे तो हर क्षण किसी जीव का दिल जो तोड़ते हैं, हर दूसरे मोड़ पर किसी को हम ठेस, नुकसान, तकलीफ। अब देखा काल कितना बलवान हुआ, इंसान की कीमत ही नहीं रही।